हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल पर। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। वसीम रिजवी, बीते कुछ समय में आपने इस नाम को बहुत सुना होगा, कई बार सुना होगा। इस नाम को लेकर के सियासत और चर्चाएं खूब हुई हैं। लेकिन अब इस नाम और इस नाम के साथ जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं, आज उसी सब को लेकर के हम आपको अपनी इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहे हैं। दरअसल वसीम रिजवी, जो कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इससे पहले तक चेयरमैन रहे हैं, वो अब सनातन धर्म अपना चुके हैं। यानी कि अब वो, जो उनकी पहचान थी वसीम रिजवी, अब पूरी तरीके से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो चुके हैं। यानी कि अब उनका नाम भी बदल चुका है, उनका धर्म बदल चुका है, उनके मायने बदल चुके हैं और लगातार उनकी जो सोच थी वो नहीं बदली है। क्योंकि जब वो वसीम रिजवी ही थे, जब वो शिया वक्फ बोर्ड के जब चेयरमैन हुआ करते थे, तो उस वक्त भी वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सवाल उठाते थे, अपने धर्म को लेकर के वो सवाल उठाते थे। और इसी को लेकर के उनके धर्म के जितने लोग थे, उन सभी के निशाने पर वो अक्सर रहा करते थे। उनको कई बार जान से मारने की धमकी मिली। उनको जब कहा जाता रहा, वसीम रिजवी की तरफ से भी ये कहा गया कि उनको जब जुमे की नमाज़ होती है तो उसके बाद उनके पुतले जलाए जाते थे, उनका विरोध किया जाता था। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो ये कहते थे कि वो अपने धर्म के भीतर सुधार की बात कर रहे हैं, वो ऐसे धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिम समाज की, ऐसे मुस्लिम धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं जो कि एक सही रास्ते पर चल रहा है, जो देश के साथ खड़ा हो, ना कि देश के विरोध में खड़ा हो। और इसी को लेकर के अब यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा उनको काली मंदिर में, गाज़ियाबाद में उनको सनातन धर्म ग्रहण करा दिया जाता है। यानी कि वो हिंदू बनते हैं और पूरे जिस तरीके की प्रक्रियाएँ होती हैं उसके तहत ही उनको हिंदू बनाया जाता है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उसके बाद भी उनको इसी तरीके से जान से मारने की धमकी मिलेगी? दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या वाक़ई में जिन चीज़ों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के वो अपने धर्म के भीतर सुधार की बात कर रहे थे, क्या अब भी वो इसी तरीके से सुधार की बात करते रहेंगे? आपको याद होगा कि इससे पहले तक उन्होंने अपनी एक पुस्तक का लॉन्च की थी, विमोचन हुआ था, उसमें भी यति नरसिंहानंद सरस्वती को शामिल किया गया था। उनके द्वारा ही अपनी पुस्तक का विमोचन कराया गया था और उस पुस्तक का नाम था मोहम्मद। दरअसल उस मोहम्मद पुस्तक के अंदर 26 आयतों को लेकर के बड़ा ज़िक्र हुआ था और उसके बाद बड़ा विवाद हुआ था। उन विवादों के चलते ही वो सुर्खियों में भी आए थे और बड़े निशाने पर भी रहे थे अपने धर्म के कई लोगों के तरफ से भी। लेकिन अब उनका धर्म परिवर्तन हो चुका है। यानी कि अब वो किसी दूसरे धर्म में आ चुके हैं, सनातन धर्म में आ चुके हैं, हिंदू धर्म में आ चुके हैं। तो क्या अब इसको लेकर के सियासी मायनों में इसको देखा जा सके? क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले अगर वो सनातन धर्म में शामिल होते हैं, तो ये किसी तरीके का खास संदेश वो देना चाहते हैं, या फिर वो असल मायने में एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर एक स्पष्ट तौर पर एक दिशा हो जो कि देश के साथ वो खड़े रहें, वो तस्वीर वो दिखाना चाहते हैं। ज़ाहिर तौर पर ये सभी कुछ चीज़ें आपको तय करनी हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के ज़रिए आप तक वो बड़ी जानकारी पहुँचाई है जो कि आपने हाल-फिलहाल में देखी है। इसी तरीके से बाकी वीडियोज़ भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।